नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम के रोड शो को लेकर स्पेशल गाड़ी तैयार, हमारी सरकार बनी तो खत्म होगी ईडी सीबीआई की कार्रवाई, पटना में बोले खरगे। कांग्रेस को झटका, 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। मोदी को सत्ता से हटाने तक बेड रेस्ट नहीं लेंगे तेजस्वी। प्रधानमंत्री का बिहार आना शुभ, बोले मांझी। दीपांकर का बड़ा हमला, डर के कारण रोड शो कर रहे नरेंद्र मोदी। दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, कुशवाहा का दावा। नीट पेपर लीक कांड की जांच ईओयू के जिम्मे, ताबड़तोड़ छापेमारी। मधुबनी में सन की शख्स ने पत्नी, सास और बेटी को मार डाला। बिहार के 10 जिलों में तेज आंधी बारिश के आसार। कल पीएम मोदी का पटना में रोड शो है। पटना में पीएम मोदी के रोड शो के लिए स्पेशल गाड़ी को तैयार कर लिया गया है। यह पूरी तरह से हाईटेक और लग्जरी है। कारटेक के रिहर्स के दौरान गाड़ी को भी शामिल किया गया है। गाड़ी पूरी तरह से भगवा कलर में रंगी हुई है। इस पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। इस गाड़ी को इस डिजाइन से बनाया गया है कि पीएम खड़े रहेंगे तब भी एसी की हवा उनके चेहरे तक पहुंचेगी। वहीं पीछे बैठने की भी व्यवस्था है। वहीं पर लाइटिंग की भी अच्छे प्रबंध किया गया है। पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सवालों पर जवाब दिया। इन्होंने महागठबंधन के पीएम फेस को लेकर भी अपनी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश के सीबीआई और ईडी के एक्शन पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सताने की कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। उधर खड़गे ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर भी जवाब देते हुए कहा कि जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे लागू रखा जाएगा, बाकी बातों पर सरकार बनने पर जवाब दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पटना पहुंचते ही कांग्रेस के 2 नेताओं ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रहित और राज्य हित में दुखी मन से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में जंगल राज 2 की शुरुआत के लिए आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए। तेजस्वी यादव ने भी दरभंगा के सोनकी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी कमर में लगी मेडिकल बेल्ट को लोगों को दिखाई और दरभंगा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि मेरे कमर में चोट है, फिर भी आप लोगों के पास आया हूँ। डॉक्टर ने उन्हें 3 सप्ताह तक बेड रेस्ट करने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मोदी को हटा नहीं दूंगा तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा। मुझे बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। जीतन राम मांझी मोतिहारी में सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनडीए के भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं पीएम मोदी के पटना में हो रहे रोड शो को बिहार के लिए शुभ बताया। प्रधानमंत्री का आना बिहार के लिए अच्छी बात है। बिहार को वह इतना प्यार देते हैं कि आज वह रोड शो करेंगे। डबल इंजन की सरकार के नाते बिहार को फंड मिलेगा, इससे बिहार का ज्यादा विकास होगा, इसलिए उनका आना शुभ है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर विपक्ष हमलावर है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी के जिस जगह हार होती नजर आ रही है वहां वो रोड शो करने लगते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 12 मई को कैसा रोड शो होगा, बाय एयर होगा या टेम्पो वाला होगा, यह हम कल ही देखेंगे। दीपंकर ने कहा कि मोदी को जनता से डरना चाहिए। इतने दिनों तक लोगों को डराकर मोदी ने शासन किया। 10 साल तक लोगों को झूठ बोला और उनको गुमराह किया। इसके सिवाय मोदी ने कोई काम नहीं किया। काराकाट हॉट सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर जनता को सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। विपक्ष के पास इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा ही नहीं है और यह सभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। कुशवाहा ने हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे को देखकर विपक्षी घबराए हुए हैं। वो बेवजह मुद्दों को हवा दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है।
नीट पेपर लीक मामले में जांच का जिम्मा बिहार आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया है। इसके बाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी को दिया गया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पटना पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 परीक्षार्थी, उनके अभिभावक और सैलवार गैंग के सदस्य शामिल हैं। इसमें कई मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है। इसका मुख्य सरगना नीतीश कुमार है, जो पुलिस की हिरासत में है। मधुबनी में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स ने अपनी सास, पत्नी और 2 बच्चों को बेरहमी से जान ले ली है। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत गांव की है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों के मुताबिक आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी, सास और 2 मासूम बच्चों को पत्थर और लकड़ी से कूच कर हत्या कर दी। हालांकि कमरे में मौजूद 2 बच्चों ने किसी तरह कंबल में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बिहार के दक्षिणी जिले में मौसम बिगड़ने के आसमान से कहर बरपा। वज्रपात के चलते 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। वहीं 3 युवकों के झुलसने की खबर है। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौसम विभाग ने गया, रोहतास, नवादा के साथ ही जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और भोजपुर जिले में तत्कालिक येलो अलर्ट जारी कर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 13 मई तक कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, किशनगंज, सीतामढ़ी में बारिश और तेज आंधी के आसार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।